Good morning, students. Welcome in the class 8. We are watching our video of class of subject maths, and we are seeing our first chapter, rational and irrational numbers. Uh, in before in our previous video, we have seen what is meant by natural, whole number, integer, rational numbers, and I have explained the role about of rational numbers on a number line. Next. We have seen a practical सेट 1.1. हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा हुआ है, जिसमें मैंने आप लोग को दो एग्जांपल सॉल्व करके हुए दिखाए थे बेटा, याद होंगे आप लोग को। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। फर्स्ट सेकंड हमारा हो चुका है। ये दो जो एग्जांपल्स है मैंने आप लोग को होमवर्क दिए थे, है ना। बहुत कम स्टूडेंट ने ये होमवर्क मुझे करके दिखाया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट दिए गए होमवर्क वीडियो देखकर करने की कोशिश करें, भले ही वो गलत हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप लोग करके देखिए। ओके, तो ये देखिए, जैसे कि हम लोगों ने -5/8 और +11/8 ये नंबर जो है वो हम लोग को, ये रैशनल नंबर है, उनको हम लोग को नंबर लाइन में शो करने हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने डिजिट दिए गए उतने डॉट्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, है ना। और जितने यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिजिट्स है, यहाँ पे 8 ही है, तो हर जगह पे सेम रहेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो 8 डॉट्स पर ही नंबर ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 डॉट्स दोनों जगह पर दिए हुए हैं। ये हमने आंसर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बेटा, है ना। ये आंसर किस तरह से ड्रॉ किया मैं आप लोग को बता देता हूँ। हर एक चीज में हम लोग को प्लस डिजिट वाले इधर लिखेंगे और माइनस डिजिट वाले हम लोग को इधर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग को 8 डॉट्स हम लोग को देने थे, तो मैं काउंट करके बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट नंबर आने वाला है। तो हम लोग को 9 10 और 11 नंबर पे 11/8 ये नंबर हम लोग को शो करना था। तो हमने यहाँ पे 11/8 ये नंबर शो किया हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व। इसमें ही हम लोग को दूसरा प्रॉब्लम ये पूछा गया है कि इसमें -5/8 भी हम लोग को शो करना है। तो आपको जैसे पता है कि माइनस डिजिट नंबर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस डिजिट नंबर हम लोग को लेफ्ट साइड में उसी तरह से काउंटिंग करते हुए लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 8 डॉट्स यहाँ पे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर यहाँ पे बराबर -1 नंबर आएगा यहाँ पे, और 8 डिजिट बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे -2 आने वाला। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे पांचवें नंबर पे -5/8 यदि मैं लिखता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे आंसर ये भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग को जो भी नंबर यहाँ पे बताए गए हैं उस तरह से इसको हम लोग को लिखते चलना है, ठीक है। बहुत आसान है। अगर यहाँ पे -6/8 होता तो इसके बिल्कुल बाजू में -6/8 हम लोग लिख सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 12/8 होता तो बिल्कुल 11 के बाद 12 नंबर पे हम लोग 12/8 लिख सकते थे। इस तरह से हम लोग को माइनस वाले वैल्यूज माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं और प्लस वाले वैल्यू जीरो के उस पार मतलब राइट हैंड साइड में हम लोग को लिखने हैं। हम लोग कब लास्ट मतलब इसका फर्स्ट में फोर्थ एग्जांपल देखते हैं बेटा, 13/10 और -17/10। एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे 10 नंबर है, तो हम लोग को यहाँ पे 10 डॉट्स पर बराबर नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे मैंने एक ये डिजिट लिखा हुआ है। 11 12 और 13/10 ये नंबर आप लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने बराबर 13 पॉइंट्स ड्रॉ करके, उसके बाद भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो 13वें पॉइंट पे मैंने 13/10 ये नंबर लिख लिया हुआ है ना, जो कि प्लस वैल्यू में पूछा गया था। तो हम लोगों ने प्लस वैल्यू में उसको लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा जीरो के बाद। अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बाद में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग नंबर काउंट करेंगे। हम लोग को -17/10 लिखना है ना। तो हम लोग बराबर -17 ये नंबर देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि 1 जो है वो बराबर 10वें नंबर पे 10वें डॉट पर आया हुआ है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे -1 आया हुआ है। -1 आने के बाद ये 10वां नंबर था, ये 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये 17 नंबर पर हमने यहाँ पे -17/10 ये डिजिट लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने आप लोग को समझाए हुए हैं। आप लोग एज इट इज अपने कॉपी में उतारिए, इनकेस आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग
हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो कि है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। हम लोग अभी देखते हैं। ओके, so our second question is observe the number line and answer the question. Here I have drawn the number line. यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई बेटा, जैसे कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में आप लोग को अभी दिख रही है। यहाँ पे हमने 0 सेंटर में लिया हुआ है, और 0 सेंटर में लेने की वजह से हमने यहाँ पे 4 डॉट्स के अंतर पर नंबर डिजिट लिखे हुए हैं, जैसे कि 0 1 2 3 0 1 1 2 3 और 4, 0 वाले डॉट को छोड़ के 1 2 3 और 4 पे मैंने 1 लिखा है, 1 2 3 और 4 पे मैंने 2 लिखा है, 1 2 3 और 4 की जगह पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से इधर भी -0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी जैसे जैसे माइनस साइन इंक्रीमेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे 4 डिजिट डॉट पर हमने ये नंबर लिखे हुए हैं। तो इसके आधार पर बेटा हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ई पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, एफ दिया है, सी दिया है, डी दिया है। देखा जाए तो हम सभी पॉइंट्स के नंबर इसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को सिर्फ उसी के उत्तर इसमें लिखना है। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि बी ये सिंबल पर, लेटर पर आने वाला डिजिट कौन सा होगा। तो वो डिजिट हम लोग इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करते हुए लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शुरुआत में ही अगर पहला पॉइंट हम लोग को लिखना है तो वो होगा अपॉन 4, तो नीचे में आने वाला है डिनोमिनेटर में अपॉन 4 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक डिजिट बराबर 4 डॉट्स के अंतर पर लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6, -7, -8, -9 और -10। तो यहाँ पे आप लोग को नंबर मिलता बेटा -10/4। तो ये नंबर हम लोग को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका पहला आंसर मिल गया बेटा आप लोग को -10/4। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में नंबर को इंक्रीज किया और माइनस साइन एज इट इज रखा, अपॉन 4 लिखा हुआ है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है बेटा। यहाँ पे हम लोग को जो नंबर मिला है वो था बी पॉइंट पर -10/4। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 × 3/4। अब देखिए 1 × 3/4 ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 × 3/4 इसको हम लोग 1 + 3/4 भी लिख सकते हैं। और जब इस तरह की कोई वैल्यू हम लोग को मिलती है तो 1/1 के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। 4 जो कि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसको इसकी बाजू वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब 1 × 4 कितना हुआ 4, और इसको प्लस करेंगे हम लोग बाकी ऊपर वाले न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ। तो 4 × 1 हो गया 4, और 4 + 3 यानी क्या होता है बेटा, इस तरह से मैं आपको लिख के बता देता हूं बेटा। 1 × 4 + 3 इस पैटर्न में हम लोग को लिखना है, डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे लिखेंगे। तो 1 × 4 होता है 4 + 3/4 = 7/4। तो विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 × 3/4 यानी कि 7/4। ये नंबर जहां पे आएगा वो पॉइंट कौन सा होगा। तो यहां से पढ़कर हम लोग राइट हैंड साइड में, जो कि ये प्लस वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड में हम लोग इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया पहला 0 के बाद वाला पहला डिजिट डॉट होता है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5, 6 और ये होता है बेटा C यानी कि होता है 7/4, जिसको हम लोग यहाँ पे 1 × 3/4 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है द पॉइंट इंडिकेट्स नंबर 1 × 3/4 इज C। मतलब जो भी नंबर 1 × 3/4 हमको क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जो पॉइंट यहाँ पे नंबर लाइन में हम लोग को शो हो रहा है वो है बेटा C पॉइंट। मतलब हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, वो है बेटा C। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट। हम लोग को इसको हिंदी में समझना बहुत जरूरी है कि इसमें प्रश्न पूछा क्या गया। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट मतलब एक कोई स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ता हूं मैं। द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट डी है वो आपको 5/2 है, ये सही है या गलत इसको लिखना है। ठीक है, इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत। ठीक है, तो क्या सच्ची में ये जो डी पॉइंट है ये 5/2 हो सकता है। चलो देखते हैं बेटा, हम लोग इसको यहां से 0 के बाद वाले पॉइंट से इंक्रीमेंट करके देखते हैं।
जैसे कि ए डी पॉइंट पे हम लोग को क्या मिलेगा वो हम लोग देखते पहले। तो ये होगा पहला डॉट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट आप लोग को यहाँ पे बता रहा है 10/4। अब आपको पूछा गया 5/2 है या नहीं, और हमारा जो आंसर है वो 10/4 आ रहा है। क्या ये सच्ची, ये मतलब 5/2 यानी कि 10/4, ये दोनों में अंतर है क्या, है ना? ये दोनों अलग अलग संख्या है, पर हम लोग को यहाँ पे 5/2 ये है सही है या गलत है ये पूछ रहा है। तो ये जो इसका जवाब है बेटा वो आएगा ट्रू। ट्रू यानी कि सही, यानी कि 5/2 ही 10/4 है। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे देखो 5/2 ऐसी मान लो कि कोई संख्या हमने लिख ली, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2/2 से। अब देखो 2/2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, तो 2 और 2 को अगर भाग दिया जाए, 2 को 2 से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर 1 आता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आता है ना? तो थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिखा हुआ है 5/2 इंटू 2/2। तो इसमें यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले नंबर से और नीचे वाली संख्या को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 2 आता है बेटा 10 और 2 इंटू 2 आता है बेटा 4, यानी कि हमारा आंसर आता है 10/4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ रिलेट करके उसमें चेंजेस करके वो देख सकते हैं कि क्या सच्ची में ये नंबर 10/4 है कि नहीं। मतलब जैसे ये बात कैसे हो गई, जैसे कि कोई एक नंबर मैंने लिया है 2 और 2 का मैंने डबल किया, तो इसका आंसर क्या रहा है हमारा 4। उसी तरह 5/2 को मैंने डबल कर दिया, तो उसका आंसर हमारा कितना आएगा 10/4। Nothing but both the values are the same, not different. That's why our answer will be the true. State whether the statement point E denote the number 5/2 is true or false. True because हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं because point D is 10/4 and 10/4 यानी कि 5 into 2 upon 2 into 2, 2 and 2 get cancelled and we are getting our answer 5/2। ठीक है, क्योंकि डी पॉइंट पे हम लोग को 10/4 मिल रहा था। 10/4 यानी कि यदि हम लोगों ने 10/4 को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके हमने बनाया 5 into 2 upon 2 into 2, तो हमारा आंसर हम लोग को यहाँ पे मिलता है बेटा 5/2। तो ये जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कंपैरिजन वाला पोर्शन हम लोग देखने वाले बेटा, वो कंपैरिजन वाला पोर्शन मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक यहाँ तक जितना हमारा क्वेश्चन हुआ है ये सब आप लोग लिख के रखिए और पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।